हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो क्वेश्चंस लाए हुए हैं जो किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आज का जो टॉपिक है वह विराम चिन्ह रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? तो बी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। बी वाला जो है वो अर्ध विराम का चिन्ह माना जाता है। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। यह वाक्य सही नहीं है और जो गलत वाक्य है वही सही है। हंस पद विराम चिन्ह में प्रयोग होता है। हंस पद को त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत के लिए हमारा आंसर डी वाला सही हो जाएगा। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो हमारा योजक चिन्ह, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो हमारा लगता है योजक चिन्ह। हमारा आंसर सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समासिक पदों के पूर्वोक्त युग्म शब्दों के माध्य में प्रयोग किया जाता है। कौन सा जो चिन्ह रहेगा वो प्रयोग किया जाता है? तो हमारा योजक चिन्ह हो जाएगा। जैसे विलोम शब्द है या विपरीत शब्द हैं इनमें। नेक्स्ट है, किसी भी कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए अंत में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वह होता है विवरण चिन्ह, किसी भी टॉपिक को जब दर्शाना होता है। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आंसर हमारा सही हो जाएगा इकारा उद्धरण चिन्ह। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा। यह है प्रश्नवाचक चिन्ह। माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगा है? यह लगा है योजक चिन्ह। उसने मुझसे कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? उसने कहा, मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उसने कहा के आगे हमारा जो अल्प विराम है वो लगेगा। हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वो ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुझे बाहर जाना है। रेखांकित जो चिन्ह है वो कौन सा है? रेखांकित जो चिन्ह है वह है पूर्ण विराम का। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं अधोरेखा। रेखा दो प्रकार की होती है, जो नीचे खींचते हैं वो अधोरेखा है, जो ऊपर खींचते हैं वो शिरोरेखा है। आंसर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। संज्ञा की द्विरुक्त हो तो उस बीच कौन सा चिन्ह लगता है? संज्ञा की द्विरुक्त हो तो उसमें से कौन सा चिन्ह लगता है? तो उसमें सब संज्ञा की द्विरुक्त होता है तो उसमें डी वाला आंसर सही हो जाएगा। हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? जो हमारा ए वाला आंसर सही है वो है निर्देशक चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो हमारा अल्प विराम जो चिन्ह है वो सी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से चिन्हों के से पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। हमारा सी वाला आंसर, हमारा आंसर जो होगा वो सी वाला सही होगा। ये जो एक्स रेखांकित चिन्हों को क्या कहा जाता है या कौन सा है? तो उसमें आंसर बी वाला हमारा सही हो जाएगा, लोप चिन्ह। दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला योजक चिन्ह। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ए वाला आंसर सही है उपदेशक। हंस पद का प्रयोग होता है लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने पर। नेक्स्ट है, किस विराम चिन्ह का घोतक है? मीन्स इसको क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा कोष्टक। ये विराम चिन्ह दिया हुआ है, विराम चिन्ह में प्रयोग होता है, इसका नाम है तुलनात्मक, बराबर इसको कहते हैं इक्वल। महत्वपूर्ण कथन को उद्गत करने के किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण कथन को उद्गत करने के लिए किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वह है दोहरा उद्धरण चिन्ह, किसी का दिया हुआ बात को कहने के लिए। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं विराम चिन्ह। अनुस्वार का चिन्ह है स्वर के ऊपर एक बिंदी। अनुस्वार का चिन्ह है स्वर के ऊपर एक बिंदी। हमारा आंसर ए वाला सही हो जाएगा। शीला
कहिए क्या हाल है, वाक्य में विराम चिन्ह है। शीला कहिए क्या हाल है, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है। तो हमारा कौन सा विराम चिन्ह हो जाएगा, हमारा विराम चिन्ह हो जाएगा डी वाला, निर्देशक, ये वाला, क्योंकि ये वाला तो है ही नहीं पूर्ण प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला, निर्देशक चिन्ह। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पूर्ण विराम, उसको कहते हैं हम पूर्ण विराम। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहां पे वाक्य अंतिम रूप ले, वहां पे प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम का। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किन प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, मनोविकार सूचक शब्दों वाक्यांशों के अंत में किन प्रकार चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वो होगा विस्मयाद बोधक, हाय यह क्या हुआ। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किस वाक्य में होता है, किस वाक्य में होता है, क्यों। हमारा डी वाला आंसर सही हो जाएगा, मोहन को बाजार क्यों जाना था। निम्नलिखित में से कौन सा विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता, जो हमारा आंसर सही हो जाएगा सी, योजक चिन्ह का निशान ये वाला होता है, ना कि ये। हमारा आंसर जो सही हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन से वाक्य शुद्ध है, विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, जो पहला आंसर है हमारा सही हो जाएगा ये वाला आंसर। पिता ने कहा देर हो गई है, कब आओगे। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना पड़े, वह क्या होता है, वह होता है अर्धविराम। हमारा आंसर सी वाला सही है। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह। हंस पद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है, उसको हम कहते हैं त्रिटबोधक चिन्ह। मोहन आज घूमने जाएगा, मोहन आज घूमने जाएगा, इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगा है, इसका आंसर होगा डी वाला, पूर्ण विराम। इनमें से अर्धविराम सूचक कौन सा है, अर्धविराम वाला सही हो जाएगा डी वाला। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधित विसंगतियां हैं, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधित विसंगतियां हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधित विसंगतियां हैं, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ए वाला से। कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। पदम श्री श्रीमती श्यामा चोना। आपने कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। आपने कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। वाक्य में एक अल्प विराम है और एक है आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। किसकी कमी है, अपेक्षित है, बी वाले का, एक अल्प विराम का, एक पूर्ण विराम का। वाह तुम आ गए, निम्न में कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है, विस्मयादि बोधक। वाह के आगे विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगेगा। निम्नलिखित में से वाक्य में उपयुक्त पहले विराम चिन्ह का कौन सा विराम चिन्ह माना जाता है, माना जाएगा अल्पविराम, सी वाला हमारा आंसर सही है। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा को विराम चिन्ह से लिया गया है। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है, हमारा जो सी वाला आंसर है वो अर्धविराम का चिन्ह है। इनमें से कौन सा वाक्य अर्धविराम का, वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, तो सी वाला जो आंसर है वहां पे अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य विरोध को भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, हमारा आंसर सही हो जाएगा ए, योजक चिन्ह। उपविराम चिन्ह का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाले। मिश्र बंधु तीन है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। आनंद घर आ गया, थोड़ी देर रुका और चला गया, वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, यहाँ पे हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। हमारा आंसर जो है वो सी वाला सही हो जाएगा। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कौन से शब्दों को कहा गया है, वो शब्द है हमारे विस्मयादि बोधक। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसको किया जाता है अर्धविराम का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है, अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जब
समानाधिकरण शब्दों में एक मध्य में विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा, अल्प विराम का। अरे तुम आ गए, इसमें अरे शब्द के बाद कौन सा चिन्ह लगा है? वह है विस्मयादिबोधक चिन्ह। इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला। जब किसी पद की व्याख्या करनी हो तो उसे संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो किस विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर सही हो जाएगा विवरण चिन्ह, डी वाला आंसर हमारा सही है। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ए वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित से विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा है, कौन सा नहीं है? तो हमारा जो आंसर है वो सी वाला उपदेशक, वो विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह जो है वो बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बाबू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इसमें उचित विराम चिन्ह कौन सा लगेगा? इसमें लगेगा अल्प विराम। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में से प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? ये इसको कहा जाता है अल्प विराम। निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? आंसर से हो जाएगा समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? समानता सूचक चिन्ह कौन सा है? आंसर सही हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इसमें आंसर सही हो जाएगा डी वाला। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं? दो शब्दों के बीच जब हम किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं योजक चिन्ह। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्य के अंत में क्या प्रयोग होता है? सभी वाक्य के अंत में प्रयोग होता है पूर्ण विराम, बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इस चिन्ह को कहते हैं अर्धविराम। घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहाँ प्रयोग किया जाता है अर्धविराम का। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो हमारा जो सी वाला है एम बी फिर अर्धविराम लगा हुआ है बी एड चाहिए। इनमें से अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? बी वाला हमारा आंसर जो है वो अल्प विराम का है। किस कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह का, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वो कोष्ठक जो हमारा अलग ही वाक्य में दिखता है। नेक्स्ट है अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? ए वाला हमारा अर्धविराम चिन्ह है। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह कौन सा है? वो है फुल स्टॉप जो इंग्लिश में लगता है। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। हमारा आंसर जो होगा वो डी वाला सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? तो जो ए है वो व्यंजन नहीं है, वो स्वर में गिना जाता है। इनमें से कौन सा पावर का उच्चारण स्थान कौन सा है? इनमें से निम्नलिखित में से पावर का उच्चारण स्थान कौन है? जो पावर का उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य का विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है? किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है? तो हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा राम राम। राम राम के बाद ये जो विस्मयादिबोधक लगा है वो गलत है। हमारा आंसर जो सी वाला सही हो जाएगा। आना जाना के अपेक्षित विराम चिन्ह है। आना जाना जो दिया गया है उसमें कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? वो आंसर हमारा ए वाला सही है। उप विराम चिन्ह को इनमें से कौन सा है? उप विराम चिन्ह इनमें से कौन सा है? उप विराम चिन्ह इनमें से है ए वाला। उप विराम चिन्ह हमारा है ए वाला, आंसर हमारा सही हो जाएगा। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण कौन सा है? कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से बोलने वाला कौन सा स्वर है? कंठोष्ठ दीर्घ स्वर कौन सा है? तो हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा बी वाला। और कंठ और ओष्ठ से बोले जाने वाला स्वर है, हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा कंठ और ओष्ठ।
इनमें से किस वर्ण वर्ग के उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु से कौन सा बोला जाता है? हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला ए। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत है? ता जो है वो दंत व्यंजन में गिना जाता है। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? जो आंसर सही होगा वो बी वाला है, बी वाला है विवरण चिन्ह। आई होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।